जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे हम पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पिछले 3 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन साथियों नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर एक पर्यावरण के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है? गोवा, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों ही पश्चिमी समुद्र तट पर बसे हुए राज्य हैं। इन तीनों की सीमा समुद्र तट से लगती है। केवल राजस्थान ही ऐसा राज्य है इनमें जिसकी समुद्र तट से कोई भी सीमा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसके द्वारा की जाती है? एसटीपी के द्वारा, एटीपी, बीओडी या फिर डब्ल्यूपीएल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 बीओडी। बीओडी होता क्या साथियों? बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके द्वारा किसी भी नदी के प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्रश्न नंबर 3 है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? निम्न में से कौन सा रोग ऐसा है जो वायरस के द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर 1 है कोलेरा, टाइफाइड, जुखाम या फिर मलेरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 जुखाम। जुखाम साथियों वायरस के द्वारा फैलता है और जिस वायरस के द्वारा यह फैलता है उसका नाम है राइनो वायरस के द्वारा यह रोग फैलता है। जिसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं साथियों खांसी, गले में खराश या फिर नाक का स्राव और कभी कभी आपको बुखार भी आ जाता है। बाकी के 3 रोग कोलेरा, टाइफाइड और मलेरिया, ये तीनों के तीनों रोग जो हैं वो जल जनित रोग हैं। जल के द्वारा ये रोग फैलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वो महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है जो भारत में कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर 1 आर्द्रता, तापमान, पवन या फिर वृष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 वृष्टि। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कटिबंध में स्थित है, इसलिए वृष्टि ही मौसम का वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिससे कृषि प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल या फिर आयनमंडल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? साथियों ये प्रश्न हर एक प्रैक्टिस सेट में आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन या फिर मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 मीथेन। मीथेन ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। साथियों ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? ये ऐसा इफेक्ट होता है जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो मीथेन, चाहे मीथेन हो, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, CO2 या फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो, N2O, ये सभी पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि कर रही हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्हीं गैसों की वजह से होता है, इसलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। कब से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी? 1982, 1973, 1992 या फिर 1996 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 1973 में। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साथियों स्टार्टिंग में उत्तराखंड में एक पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी तल पर
उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई है? ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 है अंडमान द्वीप या फिर पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न नंबर 10 है, जनगणना 2021 होगा साथियों। यहाँ पर जनगणना 2021, जो 2021 की जनगणना 2022 में हुई थी वही है ये, कि जनगणना 2021 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 916, 1000। यहाँ पर साथियों महिलाओं की संख्या है और इधर पुरुषों की संख्या है, कि 1000 पुरुषों पर 916 महिला हैं, या फिर 940, 1000, 920 या 1000 या फिर 1020 और 1000। तो साथियों इस बार लिंगानुपात बढ़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1020 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ, चींटी, मधुमक्खी या फिर तितली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 केंचुआ। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? किस राज्य में यह आंदोलन शुरू हुआ था? झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। चमोली जिले के उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1973 में। तो वर्ष 1973 में पर्यावरण को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था चिपको आंदोलन, और यह उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? किसमें जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 नियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 ईटियोलॉजी या फिर ऑप्शन नंबर 3 इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा डेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 इथोलॉजी। इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और साथियों नियोलॉजी भी दिया हुआ है यहाँ पर। नियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का। तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है हमारा नियोलॉजी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन का, क्लोराइड का, आयोडीन का या फिर लोहा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों आयोडीन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, जिसमें कि जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है, जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, शैक या लाइकेन क्या है? रसायन स्वापोषी, परजीवी, अपघटक या फिर सहजीवी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, ये एक सहजीवी है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों सहजीवी उन पौधों या जंतुओं को कहते हैं जो एक दूसरे के साथ लाकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उनको हम सहजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? सीएनजी का जो ईंधन के रूप में यूज होता है वो किसमें होता है? उद्योगों में, वाहनों में, खाना बनाने में या फिर वाहनों एवं उद्योगों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 वाहनों एवं उद्योगों में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों सीएनजी की फुल फॉर्म होती है
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये होती है हमारी सीएनजी की फुल फॉर्म। और साथियों सीएनजी एक ऐसी गैस है जिससे बहुत ही कम यानी कि ना की मात्रा में प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाने के लिए हम किसका सृजन करते हैं? क्षेत्रीय भ्रमण का, व्याख्यान का, समूह वार्तालाप या फिर अध्ययन का। तो साथियों ये क्वेश्चन हम पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कर चुके हैं कि पर्यावरण जागरूकता बढ़ानी है तो इसके लिए भ्रमण को आपको प्राथमिकता देनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों मैंने आपसे बताया था पहले भी कि जब विद्यार्थी उसको प्रत्यक्ष अनुभव करता है, जैसे हम उसको पर्यावरण के बारे में बताते हैं और वो उसको प्रत्यक्ष अनुभव करता है, आप उसको भ्रमण पर लेकर जाते हैं तो उसके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाता है। तो इसलिए क्षेत्रीय भ्रमण इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 क्या है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लोक पैसेंजर गाड़ी, लो पेड गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसको एलपीजी कहते हैं। साथियों एलपीजी के मुख्य अवयव होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन व प्रोपेन इसमें एलपीजी के मुख्य अवयव होते हैं। और आजकल साथियों एलपीजी को शीतलक के रूप में भी यूज किया जाता है। एसी वगैरह में पहले यूज होती थी सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप सभी को पता होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बहुत ही खतरनाक गैस है जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसलिए इसकी जगह अब कहीं कहीं पर एलपीजी को शीतलक के रूप में भी यूज किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? एक्स किरणों को, गामा किरणों को, पराबैंगनी किरणों को या फिर बीटा किरणों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 पराबैंगनी किरणों को। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों अल्ट्रावायलेट रेज या फिर पराबैंगनी किरणें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है हमारे स्किन के लिए, इसलिए ओजोन परत इन किरणों को अवशोषित करती है। और ओजोन परत की सांद्रता साथियों डोबसन इकाई द्वारा मापी जाती है। डोबसन इकाई द्वारा ओजोन परत की सांद्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 क्या है? चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह रात्रिचर है, उड़ता है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है। तो यह बात तो सही है कि वह रात्रिचर है, उड़ता भी है। तो इसमें हमें बताना है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, उसके लिए जो हमारा परफेक्ट रीजन होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चे देता है, इस वजह से वह स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हम पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और यही क्वेश्चन है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, चीजें जो हमको घेरती हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 एबायोटिक और बायोटिक घटक। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह होता है जिसमें सभी घटक आते हैं, चाहे वो बायोटिक हो और एबायोटिक हो, और प्रकृति में ये संतुलित रूप से रहते हैं दोनों घटक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूएनडीपी, यूएनएफपीए, आईयूसीएन या फिर डब्ल्यूएचओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 आईयूसीएन। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आईयूसीएन की फुल फॉर्म होती है साथियों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये होती है आईयूसीएन की फुल फॉर्म। ये संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति उत्तरदायी है, उसको समर्पित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीजन के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 3 सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 सिल्वर आयोडाइड। AgI इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर आयोडाइड का, इसको यूज करते हैं हम कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे,
प्रश्न नंबर 24, बायोडीजल तैयार किया जाता है जैट्रोफा से, यूट्रिकुलेरिया, देवदार से या फिर यूकेलिप्टिस से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 जैट्रोफा से। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा साथियों। बायोडीजल का निर्माण जैट्रोफा हो गया, एक करकास होता है, करकास नाम का पौधा होता है, उससे ही बायोडीजल बनाया जाता है। तो इन सभी से बायोडीजल बनाया जाता है। और देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनेडा एक जगह का नाम है, काकीनेडा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है ये पहला संयंत्र है जहां पर बायोडीजल बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 21 मार्च को, 25 अप्रैल को या फिर 5 जून को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत जो हमारी पराबैंगनी किरणों को हम तक आने से रोकती है, उसकी संरक्षण के लिए यह ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, सिल्वीकल्चर संबंधित है सिल्क से, वन एवं वन्य उत्पाद से, फूल और उर्वरक से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 वन एवं वन्य उत्पाद से। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 चंदौली, लखीमपुर खीरी, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो साथियों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है चंदौली जिले में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी और इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव और जंतु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। सांप, हाथी, शेर या फिर बकरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 सांप। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। साथियों प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं वो, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पादक। पहले उत्पादक आते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्पादक आते हैं। यह उत्पादक एक ही होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो होते हैं हमारे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे आते हैं प्रथम उत्पादक के रूप में। और पेड़ पौधों को कौन खाता है। पेड़ पौधों को साथियों कीड़े मकोड़े खाते हैं एक तरीके से पेड़ों की पत्तियों को। तो कीड़े आ गए प्रथम उपभोक्ता के रूप में। और कीड़ों को कौन खाता है, कीड़ों को खाता है सांप। तो ये आ गया हमारा द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है इसमें सांप। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, झूम खेती होती है। झूम खेती कहां पर होती है। बिहार में, केरल में, मेघालय में या फिर तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 मेघालय। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर झूम खेती करी जाती है जो कि एक अस्थायी कृषि है। ध्यान देना यहाँ पर एक अस्थायी कृषि है। अस्थायी कृषि का मतलब यह है कि साथियों जब जहां पर यह खेती की जाती है अगर उस जगह की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो ये लोग उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर यही प्रक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का। तो साथियों शुष्क बर्फ रूप है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों समझ लेते हैं इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, अमोनिया बोला जाता है NH3 को, नाइट्रोजन N2 होता है और ऑक्सीजन O2 होता है। तो ये CO2 होता है इसका ही ठोस रूप शुष्क बर्फ है। तो ये थे साथियों पर्यावरण अध्ययन के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।